हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है और इनहेरिटेंस को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सब क्लास एंड सुपर क्लास। सब क्लास क्या होती हैं, सुपर क्लास क्या होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के बीच में कौन सा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है जावा में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच क्लास इज सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लास। ये एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कौन सी क्लास सुपर क्लास है, कौन सी क्लास सभी क्लासों की सुपर क्लास है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विद एग्जाम्पल। इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं विद एग्जाम्पल। कौन से जावा में इनहेरिटेंस सपोर्ट होते हैं, कौन सा इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है जावा में, वह सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या इनहेरिटेंस में ऐसा कुछ है जो हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी या फील्ड होते हैं जो हम पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। क्या पेरेंट क्लास की कोई ऐसी प्रॉपर्टी या फील्ड होती है जो हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। तो हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वाही मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट सपोर्टेड इन जावा। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं होता, विद एग्जाम्पल हम इसको देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिकली मीनिंग होता है इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर लेना ही इनहेरिटेंस होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है इनहेरिटेंस इज ए प्रोसीजर इन विच वन ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिटेंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उप्स कॉन्सेप्ट का। इनहेरिटेंस एक उप्स कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम एक एग्जिस्टिंग क्लास को इनहेरिट करते हैं तो हम उस क्लास के मेथड्स और फील्ड को रीयूज़ कर सकते हैं। जब हम एक एग्जिस्टिंग पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो हम उसके मेथड्स और फील्ड को न्यू चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं और हम उस चाइल्ड क्लास में अपने मेथड्स और फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इज़ ए रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस कौन सी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, इज़ ए या हैज़ ए। इनहेरिटेंस बेसिकली इज़ ए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है जो कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के नाम से भी जानी जाती है। जैसे कि हमारी एक क्लास है एनिमल क्लास जो कि एक पेरेंट क्लास है, फिर हमारी एक चाइल्ड क्लास है जो कि डॉग के नाम से है। तो डॉग और एनिमल के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होगी, इज़ ए रिलेशनशिप। मतलब डॉग इज़ ए एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट है वाही यूज़ इनहेरिटेंस इन जावा और एडवांटेज। इनहेरिटेंस का क्या यूज़ है और इनहेरिटेंस की बेसिकली एडवांटेज क्या है। इनहेरिटेंस की सबसे मेन एडवांटेज है मेथड ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस के थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं
यानी कि हम मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस के थ्रू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कैसे अचीव किया जाता है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस की एडवांटेज है कि हम कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। हम एक कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेरिटेंस की डिसएडवांटेज क्या है। बेसिकली हमने इनहेरिटेंस की एडवांटेज तो देख ली कि हम इनहेरिटेंस के थ्रू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं और हम कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस की मेन डिसएडवांटेज है कि टाइटली कपल्ड क्लास, यानी कि इनहेरिटेंस में पेरेंट और चाइल्ड क्लास टाइटली कपल्ड होती हैं। टाइटली कपल्ड मीन्स अगर हमने पेरेंट क्लास में कुछ चेंज किया तो उसका अफेक्ट डायरेक्ट चाइल्ड क्लास पर भी पड़ेगा। पेरेंट और चाइल्ड क्लास टाइटली कपल्ड होते हैं इनहेरिटेंस में, ये बेसिकली इसका मेन डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन सी टर्म इनहेरिटेंस में यूज़ होती है। जब आप इनहेरिटेंस पढ़ते हो तो आपको ये दो टर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, सब क्लास चाइल्ड क्लास या सुपर क्लास पेरेंट क्लास। तो इनका मीनिंग क्या है, सब क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है। बेसिकली सब क्लास और चाइल्ड क्लास एक ही क्लास का नाम है। सब क्लास क्या है, सब क्लास एक क्लास है जो दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, सब क्लास, जो दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। एक ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है उस क्लास को सब क्लास या चाइल्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास बोलते हैं। एक टर्म आती है सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। सुपर क्लास कौन सी क्लास होती है, सुपर क्लास वो क्लास होती है जिसके फीचर्स जैसे कि प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर्स दूसरी क्लास इनहेरिट कर लेती है। उस क्लास को हम सुपर क्लास कहते हैं। जिस क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास इनहेरिट कर लेती है उस क्लास को सुपर क्लास कहते हैं। सुपर क्लास को बेसिकली हम बेस क्लास कहते हैं, पेरेंट क्लास कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विच क्लास इज़ द सुपर क्लास फॉर ऑल द क्लासेस। ऐसी कौन सी क्लास है जो सब क्लास की सुपर क्लास होती है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी क्लास है जो सभी क्लासों की सुपर क्लास होती है। का आंसर है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास हमेशा को हर क्लास की सुपर क्लास होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वह कोई भी यूज़र डिफाइंड क्लास हो, हर क्लास की सुपर क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। अब हम समझते हैं जावा इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है। जावा इनहेरिटेंस का बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि कोई सब क्लास है फिर वह क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है सुपर क्लास को। कि कोई सब क्लास है वह क्या कर रही है, एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू उस क्लास के सारे मेथड्स या उसके फीचर को इनहेरिट कर रही है एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के थ्रू। एक्सटेंड कीवर्ड इंडिकेट दैट यू आर मेकिंग ए न्यू क्लास दैट ड्राइव्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। जैसे कि एक सब क्लास है, सब क्लास नेम से वह क्या कर रही है, सुपर क्लास नेम से कोई एक क्लास बना रखी है, उसको क्या कर रही है, एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू एक्सटेंड कर रही है। इससे क्या होगा कि सब क्लास सुपर क्लास के सारे फीचर्स इनहेरिट कर लेगी। क्लास बेसिकली सब क्लास सुपर क्लास के सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ कर सकती है। व्हाट इज़ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सिंगल इनहेरिटेंस, नंबर 2 मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, नंबर 3 हियरार्किकल इनहेरिटेंस, नंबर 4 हाइब्रिड इनहेरिटेंस, नंबर 5 मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो बेसिकली 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, हियरार्किकल, हाइब्रिड और मल्टीपल। जैसे कि ये सिंगल इनहेरिटेंस का डायग्राम है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है तो ये कॉन्सेप्ट सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। जब एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू,
तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड इनहेरिटेंस है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वन क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम ए डिराइव्ड क्लास, हैंस द डिराइव्ड क्लास बिकम्स द सुपर क्लास फॉर द न्यू क्लास। इस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, फिर अगेन एक और क्लास उस दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लेती है। जैसे कि इस डायग्राम में है, एक ए क्लास है, एक बी क्लास। बी क्लास क्या कर रही है, बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, फिर अगेन सी क्लास बी क्लास को इनहेरिट कर लेती है। तो ए क्लास क्या हुई, बी क्लास के लिए सुपर क्लास, और बी क्लास अगेन सी क्लास के लिए हुई सुपर क्लास, जबकि बी क्लास ए क्लास के लिए क्या हुई, सब क्लास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है। जैसे कि इस डायग्राम में बी क्लास ए क्लास को एक्सटेंड कर रही है, फिर अगेन बी क्लास को सी क्लास एक्सटेंड कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। हियरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास को मैनी क्लास इनहेरिट कर लेती हैं। हियरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हियरार्किकल इनहेरिटेंस में एक क्लास को बहुत सारी क्लास इनहेरिट कर लेती है। जैसे कि डायग्राम में है, ए क्लास है, ए क्लास को बी क्लास भी इनहेरिट कर रही है और सी क्लास भी इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हियरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन क्लास एक्सटेंडिंग मोर देन वन क्लास, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट कर सकती है। जैसे कि इस डायग्राम में है, ए और बी दो क्लास है, इन दोनों क्लासों को सी क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। यानी कि सी क्लास एक से ज़्यादा दो क्लास को इनहेरिट कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू अचीव नहीं किया जाता। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस। जावा डज नॉट सपोर्ट अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगेन हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब दो इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जावा में हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी सपोर्ट नहीं होता। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या हम इनहेरिटेंस में सारी प्रॉपर्टीज़, पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिट कर सकते हैं? ऐसे कोई प्रॉपर्टी या मेथड नहीं है जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि क्या हम इनहेरिटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट कर लेते हैं? तो बेसिकली तो मैक्सिमम लोगों को यही आंसर होता है कि हाँ, हम सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स और प्राइवेट मेंबर्स को हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं करा सकते। सब क्लास इनहेरिट्स ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग फील्ड्स मेथड्स फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेंबर ऑफ क्लास, सो दे आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लास। सब क्लास सुपर क्लास के सभी फील्ड्स और मेथड को इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास का पार्ट नहीं है, कंस्ट्रक्टर क्लास का मेंबर नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्टर को कभी भी हम सब क्लास में इनहेरिट नहीं करा सकते। ए सब क्लास डज नॉट इनहेरिट द प्राइवेट मेंबर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के किसी भी प्राइवेट मेंबर को हम सब क्लास में इनहेरिट नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा।
To reduce the complexity and simplify the language, multiple inheritance is not supported in Java. लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होता। जैसे कि हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3 क्लास है, ए, बी एंड सी। सी क्लास क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है ए एंड बी क्लास को। याद रखना, सी क्लास ए और बी दोनों क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब अगर हमारे पास ए और बी क्लास में सेम मेथड हो तब क्या होगा? अगर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर कंपाइलर क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि ए और बी क्लास में क्या है? सेम मेथड है, तो कौन से मेथड को कॉल कराए, इसके लिए कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा कि दोनों मेथड सेम हैं क्लास में, दोनों ही क्लास को इनहेरिट करा रखा है सब क्लास ने। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इस सिनेरियो से बचने के लिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि सिंस कंपाइल टाइम एरर्स आर बेटर देन रन टाइम एरर्स, इसलिए जावा कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देता है अगर आप 2 क्लास को इनहेरिट करते हो तो। जैसे कि इसी सिनेरियो का एक एग्जांपल है, हमने एक क्लास बनाई है क्लास ए के नेम से, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है मैसेज नेम से, इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। देन हमने एक क्लास बना दी बी नेम से, और इसके अंदर भी सेम नेम का हमने एक मेथड बना दिया मैसेज नेम से, और इस मेथड में भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। देन अगेन हमने एक क्लास बनाई है सी नेम से, और हमने क्या किया है, इस क्लास में ए और बी दोनों क्लास को एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू एक्सटेंड करा दिया। फिर हमने इस सी क्लास में एक मैन मेथड बना लिया। फिर जैसे कि हमने एक सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर सी ओबीजे इक्वल टू न्यू सी। देन हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैसेज मेथड को कॉल किया। तो अब कंपाइलर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा मेथड वो इन्वोक करे। अब यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से मेथड को कॉल करे, क्योंकि दोनों क्लासों में जो दोनों क्लासें सी क्लास में एक्सटेंड कर रखी है, उन दोनों क्लासों में मेथड सेम नेम से है। तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ए क्लास के मेथड को इन्वोक कराना है या फिर बी क्लास के मेथड को। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता। अब हम इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए हम अपनी एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। हमारी एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुकी है। अब हम इस एक्लिप्स आईडी में एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके लिए हम जाएंगे फाइल पर क्लिक करके फिर न्यू जावा प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि मैं दे रही हूँ इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट। देन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है। इस पर डबल क्लिक करके इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। फिर हम इस src फोल्डर पर एक राइट क्लिक करके एक न्यू पैकेज बना लेंगे माई पैकेज के नाम से। अब हम इस पैकेज पर राइट क्लिक करके
न्यू एक क्लास बना लेंगे। हम क्लास का नाम दे देंगे एनिमल। हम क्लास का नाम दे देंगे एनिमल। फिर हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। हम इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे void eat नाम से। हमने इस क्लास के अंदर एक मेथड बना लिया eat नाम का, और इस मेथड के अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के थ्रू एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे ईटिंग, देन सेमीकोलन। Ctrl+S से सेव कर देंगे। देन हम इस पैकेज में एक और क्लास बनाएंगे राइट क्लिक करके। उस क्लास का नाम दे देते हैं डॉग। इस क्लास में हम मैन मेथड भी बनाएंगे, तो क्लिक कर देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर फिनिश। अब हम इस क्लास में भी एक मेथड बनाएंगे बार्क नाम से। इसमें भी हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू बार्किंग। जैसे अब हम इस क्लास के अंदर हमें एक मेथड चाहिए ईटिंग का, जो कि हम पहले एनिमल क्लास में बना चुके हैं। एक तरीका तो है कि दो क्लास के अंदर फिर से हम इट मेथड को फाइन कर दें, या एक दूसरा मेथड है इनहेरिटेंस के थ्रू हम एनिमल क्लास के मेथड को ही अपनी क्लास में यूज़ कर लें। एक तरीका है हम इस डॉग क्लास में ईट मेथड को डिफाइन कर दें। एक दूसरा तरीका है हम इनहेरिटेंस के थ्रू एनिमल क्लास के मेथड को ही इसमें यूज़ कर लें। अगर हम इस क्लास में दोबारा से कोड लिखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ कोड बढ़ जाती हैं। इससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनहेरिटेंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट आया कि हम पुरानी क्लास के हम पहली डिफाइन क्लास के मेथड्स को या प्रॉपर्टीज़ को हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सके। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके लिए हम डॉग क्लास में एनिमल क्लास को एक्सटेंड करा लेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के थ्रू। एक्सटेंड्स एनिमल देन हम क्या करेंगे, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे डॉग dg इक्वल टू न्यू डॉग। अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करा लेंगे। Ctrl+S से सेव करेंगे। देन राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करते हैं। दोनों मेथड वर्क कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अगर हम एनिमल क्लास को एक्सटेंड नहीं करते तो भी क्या हमारा ये मेथड वर्क कर रहा था। ये देखो यहाँ पर एक एरर आ चुकी है।
ये बोल रहा है द मेथड ईट इज़ अनडिफाइंड फॉर द टाइप डॉग। ये कह रहा है कि जो ईट मेथड है वो अनडिफाइंड है। मतलब अगर हम एनिमल क्लास को एक्सटेंड नहीं करते एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू, तो ये मेथड हमारा वर्क नहीं कर रहा। इसके लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के थ्रू ही एनिमल क्लास को एक्सटेंड करके हम इस मेथड को अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इसमें हम एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पर डॉग क्या है, एक चाइल्ड क्लास, और एनिमल क्या है, पेरेंट क्लास। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि डॉग और एनिमल के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, जिसको हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इन दोनों क्लासों के बीच में इज ए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पर इनहेरिटेंस से हमें क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर हमें ईट मेथड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं हुई। यहाँ पर इनहेरिटेंस से क्या फ़ायदा हुआ कि हमें एक कोड को जो पहले से किसी क्लास में लिखा हुआ है, उस कोड को हमें दोबारा से दूसरी क्लास में अगर हमें यूज़ करना है उस मेथड को या उस प्रॉपर्टीज़ को, तो हमें उस दूसरी क्लास में मेथड या प्रॉपर्टीज़ को दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू हम क्लास को इनहेरिट करा लेते हैं। इसके मेथड या प्रॉपर्टीज़ को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से कॉल करा के, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा के हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइज होती है, प्रोजेक्ट की लेंथ कम होती है। इनहेरिटेंस की यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर ही हम इनहेरिटेंस की डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं कि जैसे पेरेंट क्लास एनिमल क्लास के ईट मेथड को कॉल करा लिया और यूज़ कर लिया। अगर हमने एनिमल क्लास में इस ईट मेथड को चेंज कर दिया, इस ईट मेथड की कोडिंग में चेंज कर दिया, ईटिंग नोट, हमने ये स्ट्रिंग प्रिंट करा दी ईटिंग नोट, या फिर हम और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं प्रोजेक्ट लेवल। अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैंने एक चेंज कर दिया ईटिंग नोट, यहाँ पर तो हम एक सिंपल सी स्ट्रिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया। रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो इसका आंसर आ गया ईटिंग नोट। लेकिन अगर हमने अपने प्रोजेक्ट लेवल पे या हमने यहाँ पर कोई और मेथड बनाया जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशन की है, तो हमारे उस कैलकुलेशन में हमने कुछ चेंज कर दिया है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी चाइल्ड क्लास पर भी होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इनहेरिटेंस से हमारे पेरेंट और चाइल्ड क्लास टाइटली कपल्ड हो जाती है। ये बेसिकली इनहेरिटेंस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर हमने पेरेंट क्लास के मेथड्स या प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज किया तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी चाइल्ड क्लास पर भी पड़ता है। इससे हमारी पेरेंट और चाइल्ड क्लास टाइटली कपल्ड हो जाती हैं। सो बेसिकली ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। इसके लिए हम एक पैकेज पर फिर से एक न्यू क्लास राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेते हैं। जैसे कि हमने एक क्लास बना ली ए नेम से, देन फिनिश पर क्लिक कर दिया। इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना दिया सो ए नेम से, और हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू कुछ मैसेज प्रिंट करा दिया, जैसे कि ए क्लास मेथड। फिर देन सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिया। फिर हमने एक और क्लास बनाई, पैकेज पर राइट क्लिक करके एक और क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास
बी नाम से एक क्लास बना दी। इसमें भी हम एक मेथड बना लेते हैं void show b। इसमें भी हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा लेते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b क्लास मेथड। देन सेमीकोलन, देन कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं। देन हम एक और क्लास बनाते हैं सी क्लास। पैकेज पर राइट क्लिक करके न्यू क्लास, एक हम क्लास बना देते हैं सी के नेम से। इस क्लास में हम एक मैन मेथड भी बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक कर देते हैं, फिनिश। इस क्लास के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं void show सी नेम से। इस क्लास में भी हम एक मेथड बना लेते हैं void सी नेम से। इसमें भी हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सी क्लास मेथड। देन सेमीकोलन लगा देते हैं, देन कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर 3 क्लास बना दी, ए बी और सी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर बी क्लास में एक्सटेंड करा दिया ए क्लास को, देन हमने सी क्लास में एक्सटेंड करा दिया बी क्लास को। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। जैसे कि हमने यहाँ पर एक 3 क्लास बना दी, ए बी और सी। बी क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, ए क्लास को। सी क्लास बी क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब हम सी क्लास के मैन मेथड में ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए सेमीकोलन। अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ए क्लास के मेथड को कॉल करा देते हैं सो ए। देन हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी ओबीजे 1 इक्वल टू न्यू बी। देन हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बी क्लास के मेथड को कॉल करा लेते हैं सो बी सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू देन हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सी ओबीजे 2 इक्वल टू न्यू सी सेमीकोलन। इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करा लेते हैं ओबीजे 2 डॉट सो। कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं। देन स्क्रीन पर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए क्लास का मेथड कॉल हो गया, बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बी क्लास का मेथड कॉल हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बी क्लास के मेथड कॉल हो पा रहा है या नहीं। ओबीजे डॉट सो बी। तो एरर आ रही है, यहाँ पर एक एरर आ रही है
अब हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए क्लास के मेथड को भी कॉल कराते हैं obj1 डॉट सो ए, क्योंकि हमने बी क्लास में ए क्लास को एक्सटेंड करा रखा है एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू, जिससे क्या होगा ए क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं बी क्लास में। सो हमने बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए क्लास के मेथड को भी कॉल करा लिया। ऐसे ही अगेन हमने सी क्लास में बी क्लास को एक्सटेंड्स करा रखा है, इसका मतलब हम बी क्लास के मेथड्स को सी क्लास में यूज़ कर सकते हैं सी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू obj2 डॉट सो बी। यहाँ पर हमारी कोई एरर नहीं आई। बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है और सी क्लास ने बी क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो इससे क्या होगा, जो बी क्लास के मेथड है वो सारे सी क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं और जो ए क्लास के मेथड हैं वो सारे बी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम सी क्लास में बी क्लास के भी मेथड यूज़ कर सकते हैं और ए क्लास में के भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए क्लास के मेथड को कॉल करके देखते हैं डॉट सो ए। यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही, इसका मतलब हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट से ए क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं कि सी क्लास ने बी क्लास को इनहेरिट कर रखा है और बी क्लास ने ए क्लास को, यानी कि हम ए क्लास के मेथड जो हैं वो हम बी क्लास में यूज़ कर सकते हैं और बी क्लास के सारे मेथड सी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली सी क्लास ए और बी दोनों क्लास के मेथड या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, स्क्रीन पर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। हमने ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए क्लास का मेथड कॉल किया था, फिर बी क्लास में बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बी क्लास के मेथड और ए क्लास दोनों के मेथड को कॉल किया था, फिर हमने अगेन सी क्लास में सी क्लास बी क्लास और ए तीनों क्लासों के मेथड को कॉल किया था ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब हम एग्जांपल देखेंगे हियरार्किकल इनहेरिटेंस का। इसके लिए हम पैकेज पर राइट क्लिक करके फिर से एक न्यू क्लास बनाएंगे। राइट क्लिक, न्यू क्लास बनाएंगे। यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं, जैसे कि हमने टीचर नाम की क्लास बना ली। एक मेथड बना लेते हैं void टीचिंग। इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे system.out.println hi I am a teacher and I teach many students। देन सेमीकोलन लगा देंगे। हमने एक टीचर, यहाँ पर हमने एक टीचर नाम की क्लास बना दी, इसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर दिया टीचिंग नाम से। इस मेथड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया हाय आई एम ए टीचर एंड आई टीच मैनी स्टूडेंट। देन हम एक न्यू क्लास बनाएंगे पैकेज पर क्लिक करके
स्टूडेंट 1, देन हम फिनिश कर देंगे। मेथड बना देते हैं स्टडी इस मेथड में भी हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं। हाय, आई एम ए स्टूडेंट and now I am studying, देन सेमी कोलम लगा देंगे। देन हम एक और क्लास बना देंगे स्टूडेंट 2 नाम की। इस क्लास के अंदर हम एक मैन मेथड बनाएंगे, इसलिए हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। इस क्लास के अंदर भी हम एक मेथड बना लेंगे वॉइड स्टडिंग, स्टडी 1। इस क्लास के अंदर भी हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे system.out.println के थ्रू। हाय, आई एम स्टूडेंट 2, देन सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम समझते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है। हमने यहाँ पर बेसिकली 3 क्लास बना दी, टीचर, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 नाम से। यहाँ पर हम स्टूडेंट 1 में टीचर को एक्सटेंड्स करा देते हैं। देन अगेन अब हम इस टीचर क्लास को स्टूडेंट 2 क्लास में भी एक्सटेंड करा लेंगे। टीचर हायरार्किकल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब एक क्लास को एक से ज़्यादा क्लास एक्सटेंड कर लेती हैं तब हायरार्किकल, तो यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैंने एक 3 क्लास बनाई है, टीचर, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 नाम की। यहाँ पर टीचर क्लास को स्टूडेंट 1 ने भी एक्सटेंड करा लिया और स्टूडेंट 2 ने भी यहाँ पर एक्सटेंड करा लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही क्लास को 2 क्लास एक्सटेंड करा रही है, तो यहाँ पर बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। अब हम देखते हैं कि इस क्लास के हम कौन कौन से मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब हम इस क्लास के मेन मेथड में टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बेसिकली टीचर टी इक्वल टू न्यू टीचर सेमीकोलन। स्टूडेंट 1 क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट 1 st1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सेमीकोलन। फिर हम इस क्लास के मेन मेथड में ही स्टूडेंट 2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट 2 st2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 2।
यहाँ पर 1 नोट स्पेस। अब हम टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू टीचर क्लास के मेथड को कॉल कराते हैं। टीचिंग Ctrl+S से सेव करते हैं, देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। हाय, आई एम ए टीचर एंड आई टीच मैनी स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि क्या टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्टूडेंट क्लास के मेथड को कॉल करा सकते हैं। नहीं, t.study 1। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है, ये बोल रहा है कि study1 इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप टीचर। इसका मतलब ये मेथड टीचर क्लास के लिए अनडिफाइंड है, सो इसको हम रिमूव कर देते हैं। देन अगेन हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टूडेंट क्लास के मेथड को कॉल कराते हैं। अब हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू टीचर क्लास के मेथड को भी कॉल कराते हैं। टीचिंग यहाँ पर Ctrl+S से सेव कर देते हैं, देन राइट क्लिक, रन एज। अब हम देखते हैं स्टूडेंट1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हम स्टूडेंट2 के मेथड को कॉल करा पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर फिर वही सेम एरर आ रही है, study1 इज़ अनडिफाइंड फॉर द टाइप student1। इसका मतलब ये इसके लिए अनडिफाइंड है, सो इसे भी रिमूव कर देते हैं। देन हम देखते हैं स्टूडेंट2 क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कौन कौन से मेथड कॉल करा सकते हैं। student2 डॉट, क्या हम टीचर क्लास का मेथड हम कॉल करा पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कंपाइलर कोई भी एरर नहीं दे रहा है। देन हम student2 क्लास के ही मेथड को study1 क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं है। देन हम student2 क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू student1 क्लास के मेथड को कॉल कराते हैं। study, यहाँ पर एक एरर आ रही है, वही सेम एरर, study इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप student2। सो इसे रिमूव कर देते हैं, देन Ctrl+S से सेव करते हैं, देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देते हैं। ये हमारा प्रॉपरली आउटपुट हमारे कंसोल पर प्रॉपरली मैसेज प्रिंट हो रहा है। जब हम एक क्लास को एक से ज़्यादा क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हियरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, हमने यहाँ पर 3 क्लास बनाई थी, टीचर, student1 और student2 नाम की। हमने यहाँ पर एक टीचर क्लास बनाई जिसमें हमने कोई क्लास एक्सटेंड नहीं की। देन हमने student1 क्लास बनाई, उसमें हमने टीचर क्लास को एक्सटेंड करा दिया। देन हमने student2 नाम की क्लास बनाई जिसमें भी हमने अगेन टीचर क्लास को एक्सटेंड करा दिया। यानी कि हमने एक सेम टीचर क्लास को 2 स्टूडेंट क्लास में एक्सटेंड करा दिया। इस कॉन्सेप्ट को हम हियरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक टीचर क्लास बनाई थी, तो हम सिर्फ टीचर क्लास के मेथड को ही कॉल करा पा रहे हैं टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ना हम इस क्लास में student1 के मेथड को कॉल करा पा रहे हैं, ना ही हम student2 क्लास के मेथड को कॉल करा पा रहे हैं। यहाँ पर मेथड अनडिफाइंड करके एक एरर आ रही है। इसका मतलब हमने यहाँ पर टीचर क्लास में कोई स्टूडेंट क्लास एक्सटेंड तो की नहीं, तो हम उन मेथड को कैसे कॉल करा सकता। तो बेसिक सा यही मीनिंग है। देन अगेन हमने स्टूडेंट क्लास में क्या student1 क्लास में टीचर क्लास को एक्सटेंड करा दिया। फिर हमने इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू student1
इसी क्लास के मेथड को कॉल करा सकते हैं, और जो क्लास हमने एक्सटेंड की है उस क्लास के मेथड को भी हम कॉल करा सकते हैं। अदर किसी क्लास के मेथड को हम कॉल नहीं करा सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्राई भी किया था कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट 2 के स्टडी 1 मेथड को कॉल करा ले, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक एरर आ गई थी, मेथड स्टडी 1 इज़ अनडिफाइंड। अगेन हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट 2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू टीचर क्लास के मेथड को कॉल कराया और स्टूडेंट 2 क्लास के ही मेथड को कॉल कराया। क्योंकि हमने स्टूडेंट 2 में टीचर क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, इसलिए टीचर क्लास के मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं और सेम क्लास के मेथड को तो हम कॉल कर ही सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा स्टूडेंट 1 क्लास का हमने यहाँ पे ट्राई किया था। सो ये सिंपल से एग्जाम्पल थे सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस के। So thank you for watching my video.